मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साहित्य आज तक में शब्दांकुर प्रकाशन के प्रांगण में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, राष्ट्रीय स्टेडियम में, जो हमारे देश का गौरव है, आन बान और शान है। ऐसी स्थिति में मैं परम आदरणीय डॉक्टर सुषमा गर्ग जी की पुस्तक उड़ान सपनों की आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं आदरणीय सुषमा गर्ग जी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर भी हैं। और आदरणीय सुषमा जी ने इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो जनमानस को झकझोरने के लिए पर्याप्त है, देश को दशा और दिशा देने में सक्षम है। संपूर्ण भूमंडल में जितने भी पाठक हैं, जिनको भी साहित्य से प्रेम है, उन सबको ये पुस्तक शब्दांकुर प्रकाशन के पंडाल से लेना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और उससे बहुत कुछ सीखना और समझना चाहिए। आदरणीय सुषमा जी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आसमान की तारिका की तरह चमकती रहें, साहित्य आकाश में महकती रहें, गमकती रहें, चमकती रहें, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सुषमा जी। धरा कमंडल हाथ में, आदि शक्ति डिम्ब रूप, आरोग्य बलदायिनी, ऊर्जा का स्वरूप। तो ऊर्जा की स्वरूपा माता को याद करते हुए, उनको शुरू में समर्पित करते हुए पूरी किताब लिखी गई है। और दोस्तों, यह एक कविताओं का संकलन है जिसकी रचयिता सुषमा जी मेरे साथ हैं अभी। इस किताब में कविता के माध्यम से सुषमा जी ने समाज के प्रति जो उनके दृष्टिकोण है, समाज के अलावा जो नारी शक्ति की वेदना है, नारी का स्वरूप, नारी के सौंदर्य के बारे में, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने परिभाषित किया है प्रेम को, और प्रेम को हर तरह से परिभाषित किया है। प्रेम के अंदर हर एक रिश्ते को समेटने का प्रयास किया गया है। ये कहा जाए कि भावनात्मक रूप से उन्होंने समाज को, रिश्तों को, प्रेम को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, और सूत्र का नाम है उड़ान सपनों की। तो इस पुस्तक के लिए मैं सुषमा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, यह पुस्तक मेरे लिए एक सपने की भांति ही है, इसीलिए मैंने इसका नाम भी दिया है उड़ान सपनों की। उड़ान हमारे उन सपनों की, जो सपने हमने बंद आँखों से देखे, जो सपने हमने खुली आँखों से देखे। खुली आँखों से देखे हुए सपने वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि वो हम जीवन में हम उन्हें कुछ चाहते भी हैं। हमने कोई चाहना ऐसी होती है जो चाहना हमने की ही नहीं होती है, लेकिन एक सपना बन के हमारी आँखों पर, हमारी पलकों पर वो पलते रहते हैं। तो उन सपनों को पाने के लिए मैंने एक संस्था का भी निर्माण किया जिसका नाम है विद्येश्वरी। ये विद्येश्वरी सबसे ऊपर लिखा भी हुआ है। ये विद्येश्वरी एक संस्था का नाम है। ये अपने आप में एक संस्था नहीं है, ये दो माँओं के नाम का सम्मिश्रण है, विद्या और परमेश्वरी। मुझे मेरी दो माँओं का जो आशीर्वाद मिलता रहता है उसका ये सम्मिश्रण है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी पुस्तक के बारे में, वो आप पुस्तक पढ़ेंगे। पुस्तक में मैंने प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम है, या अपनी माँ के प्रति है, या पिता के प्रति है, या भाई बहनों के प्रति है, एक पति और पत्नी का क्या रिश्ता होता है उसके प्रति है। वृद्धावस्था में जब बच्चे, आज का समय ऐसा है कि बच्चे अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और वो ये नहीं देखते कि घर पर उनके पीछे उनकी वृद्धा माँ है, तो उस माँ की वेदना को लिखा है। और जो बुढ़ापे को कहते हैं कि बुढ़ापा एक अभिशाप है, कि एक वृद्धावस्था ऐसी आती है जब इंसान लाचार हो जाता है, तो उस अवस्था को मैंने परिभाषित किया है कि ये अवस्था भी एक वृद्धावस्था कोई लाचारी वाली अवस्था नहीं, ये एक अनुभव की अवस्था है जिसमें हम कहते हैं ना कि हमने ये बाल बुढ़ापे में सफ़ेद नहीं किए, तो ये जो हमने अनुभव पाया है उस अनुभव को परिभाषित किया है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं केवल दो ही शब्दों में अपनी बात को समेटूँगी। लालसा है कि कुछ कर गुजर जाऊँ मैं, चांद तारों को मुट्ठी में भर लाऊँ मैं, करके साकार सपने पिता मातों के, ले दुआएं बड़ों की संवर जाऊँ मैं, ले दुआएं बड़ों की संवर जाऊँ मैं। धन्यवाद।